चीन की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक फरमान जारी किया है। क्या है ये फरमान कि बांग्लादेश की लड़कियों से डेट ना करें, शादी ना करें या उन्हें चीन ना ले जाएं। क्यों? क्योंकि इस प्रकरण के केंद्र में है बांग्लादेश में चल रहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 1 जुलाई 2024 की घटना है। बांग्लादेश की एक मुस्लिम लड़की लवली ने चीन के एक आदमी से शादी की। लड़के ने परिवार को बताया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। लवली एक गरीब परिवार से आती थी। चीन के कोई पो वी से शादी करके उन्हें लगा कि उनकी और उनके परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी, मगर बस 6 महीने बाद कहानी कुछ और ही निकली। लवली के साथ धोखा हुआ था। उन्हें बांग्लादेश के जिस्म तस्करों ने चीन के कोई पो वी को 10 लाख टके में बेच दिया था। कुछ ऐसी ही कहानी बांग्लादेश के कई और इलाकों में रहने वाली अन्य गरीब लड़कियों की भी है। चीन के आदमी उन्हें धोखे में रखकर शादी करते हैं, मगर बाद में पता चलता है कि उन्हें खरीद लिया गया है। इन लड़कियों को बांग्लादेश से चीन भेजा जाता है, जहां इन लड़कियों को वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। इस धंधे में एक लड़की की कीमत कभी 10 लाख टका तो कभी 20 लाख टका लगाई जाती है। भारतीय रुपए में बात करें तो 70 लाख भारतीय रुपए से लेकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक। बांग्लादेश से इस तरह हजारों लड़कियां अवैध रूप से चीन ले जाई जाती हैं। चीन के बांग्लादेश में हालिया निवेश के चलते बांग्लादेश में रहने वाले चीनी कर्मचारियों की संख्या में इजाफा हुआ है। चीन में लंबे वक्त तक लागू रही वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते लंबे समय से शादी के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल होता है। लिहाजा चीनी लोग बांग्लादेश जैसे मुल्कों में शादी के अवसर खोजते हैं और इसी की आड़ में फल फूल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये धंधा। इसी पर नकेल कसने के लिए बांग्लादेश स्थित चाइनीज एम्बेसी को चीन की सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है, जिसने साफ कहा है कि चीन के नागरिक जो बांग्लादेश में हैं, वो बांग्लादेश की महिलाओं से शादी ना करें या उन्हें चीन लेकर ना जाएं। रविवार 25 मई को चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि बांग्लादेश में चीन की एम्बेसी ने चीन के नागरिकों को एक हिदायत दी है। बांग्लादेश में रहने वाले चीन के लोग इस देश में महिलाओं को डेट ना करें, मैच मेकिंग साइट्स पर बांग्लादेशी महिलाओं को ना खोजें। कुल मिलाकर यह कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर डेटिंग और शादी ना की जाए। ऐसा करने से पहले सोचा जाए। दरअसल चीन के कानून के अनुसार कोई भी मैच मेकिंग साइट क्रॉस बॉर्डर शादियां नहीं करवा सकती। ऐसा करना गैर कानूनी है। चीन की एम्बेसी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मुनाफे के लिए मैच मेकिंग साइट्स चीन और बांग्लादेश के लोगों की आपस में शादी करवाते हैं, जिससे आर्थिक और निजी घाटा होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके साथ ही चीन की एम्बेसी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में मानव तस्करी को लेकर कानून काफी सख्त हैं। ऐसे में अगर कोई चीनी नागरिक गैर कानूनी क्रॉस बॉर्डर शादी करने का दोषी पाया जाएगा तो उसे मानव तस्करी के शक में गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए अगर कोई मानव तस्करी के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जाए तो मामले का फैसला आने में बहुत समय लग सकता है। दरअसल बांग्लादेश के पीनल कोड और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कानून के तहत मानव तस्करी में 7 साल तक की जेल या फांसी तक की सजा हो सकती है और 5 लाख टके का जुर्माना भी लग सकता है। वहीं अगर कोई मानव तस्करों का साथ देता है तो उसे 7 साल तक की जेल और 20,000 टके का जुर्माना देना पड़ सकता है। चीन की एम्बेसी को यह फरमान जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे समझते हैं। बांग्लादेश के न्यूज पोर्टल द डेली स्टार के मुताबिक बांग्लादेश से महिलाओं को बहला फुसलाकर चीन में ले जाकर बेचने के कई मामले सामने आते रहते हैं। हमने शुरू में जो लवली की कहानी आपको सुनाई थी, उसकी शादी 1 जुलाई 2024 को हुई थी। उसे शुरू में सब ठीक लगा, मगर इसी साल 31 मार्च को दायर किए गए एक मुकदमे में लवली की मां ने कहा कि लवली को बेचकर चीन भेजा गया था, जहां उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता था। 11 मार्च को लवली ने बमुश्किल अपनी मां को एक ऐप के जरिए फोन किया था और बताया था कि वो बहुत बीमार है, उसे टॉर्चर किया जाता है। उसने बताया कि बांग्लादेश के तस्करों ने उसे 10 लाख टके में बेच दिया था। लवली की मां ने बताया था कि यह कहानी सिर्फ लवली की नहीं है, बल्कि वो खुद 4 और महिलाओं को जानती हैं जिन्हें चीन के लोगों से शादी करने के नाम पर बेचा गया था। द डेली स्टार की खबर के अनुसार ये महिलाएं ज्यादातर बांग्लादेश के आदिवासी समुदाय की होती हैं और वो गरीब परिवारों से आती हैं। लवली के केस में जिन लोगों को आरोपी बताया गया था, उनमें कोईपो वी के अलावा एक चीनी महिला जी जिक्सन भी शामिल है, जिसने खुद को कोईपो वी की बहन बताया था। इसके अलावा इस केस में अब्दुल्ला अल मामून, फारूक और अब्दुल मन्नन को भी आरोपी बताया गया था। ये सब मानव तस्करी करते थे। इसके साथ साथ ढाका के जत्राबाड़ी का एक मैरिज रजिस्ट्रार हाफिजुर रहमान मुल्ला भी इस मामले में दोषी है। कहानी सिर्फ लवली की नहीं है। 1 मई को ढाका के रंगामती में 21 साल की एक लड़की को अगवा करके रखा गया था। इसके बाद उसकी चीन के एक आदमी के साथ अश्लील तस्वीरें ली गई और उसे चीनी आदमी से शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। इस मामले में रिका चकमा नाम की एक महिला को दोषी बताया गया था। रंगामती के एक स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया था कि पिछले कुछ महीनों में उनके इलाके से कम 3 महिलाओं को जबरदस्ती चीन ले जाया गया है।
बांग्लादेश में इस समय हालात सही नहीं चल रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, पर उनकी सरकार भी खतरे से बची हुई नहीं है। आए दिन उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में चीन की तरफ से जारी हुआ ये फरमान बांग्लादेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी अहम सवाल उठाता है। आपकी चीन के इस फरमान पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है निवेदिता। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।